के मुसलमानों की तरफ से सिर्फ मस्जिद ज्ञानवापी क्यों, बाबरी मस्जिद क्यों, मस्जिद अक्सा क्यों, आप प्रूफ कर दीजिए। भारत के अंदर पीएम साहब से, उत्तर प्रदेश के सीएमओ से, हमारे इंडिया के पीएमओ से, हमारे भारत के अंदर एक बहुत बड़ी तंजीम हिंदू राष्ट्र आरएसएस वीएचपी, इन नौजवानों से, इनके वर्करों से, इनके प्रमुख से कहना चाहता हूं, आप ईमानदारी के तौर पर आप दलील पेश कीजिए, प्रूफ लेकर आइए कि मस्जिद ज्ञानवापी मंदिर तोड़कर बनाया गया, हैदराबाद की मक्का मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाया गया, मथुरा की जामे मस्जिद और ईदगाह मंदिर तोड़कर बनाया गया। आप ऑथेंटिक मजबूत दलील और प्रूफ लेकर के आइए। इस्लामी नुक्ते नजर से मैं ऐलान करूंगा, अगर आपके पास प्रूफ है, कोर्ट बाद में आपके हक में फैसले देगा। पहले मैं एक इस्लाम के का स्कॉलर होने के नाते यह ऐलान करूंगा कि इन मसाजिद को शहीद करके इन जगहों को फना को दे दिया जाए, क्योंकि इन जगहों के ऊपर मंदिर तोड़कर मसाजिद तामीर की गई है। क्योंकि इस्लाम में किसी भी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई जा सकती। इस्लाम के अंदर किसी भी कलीसा को, चर्च को या किसी की पर्सनल प्राइवेट जमीन के ऊपर ताकत के बलबूते पर डरा धमका कर कोई भी मस्जिद नहीं बनाई जा सकती। गसब की हुई जमीन पर कोई मस्जिद नहीं बना सकता। अगर कोई बनाता है तो नाजायज और हराम है। लेकिन शर्त यह है कि पहले आप दलाइल लाइए, पहले आप प्रूफ कीजिए, तो इंशाअल्लाह मैं कहूंगा, मैं ऐलान करूंगा, आपको प्यार से दे दूंगा। आपको कोर्ट में पैसा खर्च करके और वक्त जाय करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन मुझे चढ़ते हुए सूरज के तरह यकीन है, वलन तफालू, तुम कयामत की सुबह तक नहीं साबित कर पाओगे कि भारत के अंदर किसी मस्जिद को, मंदिर को तोड़कर बनाया गया। मस्जिद ज्ञानवापी की बात ले लीजिए, जामे मस्जिद ज्ञानवापी, इसको औरंगजेब ने तोड़कर नहीं बनाया। हाँ, वहां एक छोटी मस्जिद थी, उस मस्जिद को और थोड़ी बड़ी शक्ल ली थी औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैह ने। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने कभी भी किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई, तामीर नहीं की। आपको यकीन नहीं होता, एक बहुत बड़े राइटर, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर बीएन पांडे की रिपोर्ट, उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की और वो रिपोर्ट सत्ता बट्टा सीतारमन ने अपनी किताब पर और पत्थर के अंदर लिखता कि मस्जिद जामे मस्जिद ज्ञानवापी को औरंगजेब ने तोड़कर नहीं बनाया। अलबत्ता इतना जरूर है कि जो काशी विश्वनाथ की मंदिर है, उस मंदिर को बनाने में औरंगजेब ने मदद की है, जगह बदल कर मदद की है। लोग कहेंगे कि तो जगह तो बदल दी, लेकिन पता नहीं है, शायद पढ़िए उस किताब को आगे, वो किताब हमारे किसी राइटर की नहीं। बीएन पांडे, ही वॉज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन 1971, 1971 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे वो, एमपी थे वो। उन्होंने रिपोर्ट पेश की थी, उन्हीं का रिपोर्ट बट्टा सीतारमन की एक किताब है पर और पत्थर के अंदर यह बात लिखी गई है कि औरंगजेब जब दिल्ली से कलकत्ता के सफर में था, महाराजा कौन? औरंगजेब, जिसने अखंड भारत पर हुकूमत की। अखंड भारत, अभी अखंड भारत नहीं, नेपाल भी था, म्यांमार भी था, बांग्लादेश भी था, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी था, श्रीलंका भी था। ये पूरा एरिया जितना भी था, यह अखंड भारत कहलाता था। इस पूरे अखंड भारत पर 49 साल तक हुकूमत करने वाला बादशाह औरंगजेब है। जब उनकी मौत हुई थी, मरने से पहले अपनी बीवी से कहा था कि मोहतरमा, मेरे एक उस बैग में देखना 14 रुपए 12 आने पैसे, मेरे उन रुपयों से मेरा कफन दफन करना। अखंड भारत का प्राइम
अखंड भारत का महाराजा, अखंड भारत का एक लौता बादशाह, वो आदमी कहता है कुर्सी इख्तिदार पर है कि मेरी मोहतरमा मेरे कफन के लिए किसी से पैसा मत मांगना, और मैंने जो टोपी बना बना कर जो 14 रुपए मैंने जमा किए हैं, उन रुपयों से मेरे कफन को तुम खरीद कर मुझे कफन दफन का खर्च पूरा करना, और फला बैग में फला थैले में 300 रुपए है, उन 300 रुपयों को मैंने जमा किया है कुरान करीम के मुसव्वदों को लिखकर। औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैह कुरान करीम के मुसव्वदा तैयार करते थे, यानी एक कुरान तैयार किया, उसी को देखकर दूसरा तैयार किया, फिर तीसरा तैयार किया, और उसको फिर मार्केट में बेच फरोख्त करते थे। उनसे जो हदिया आता था उनको जमा करके 300 रुपए जमा किया, और अपनी बीवी से कहा, अपने दोस्तों से कहा कि मेरे पास मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी 14 रुपए जो मैंने टोपी बनाकर मैंने जमा किए, और ये 300 रुपए ये मैंने कुरान करीम का मुसव्वदा तैयार करके मैंने ये पैसे जमा किए। होगा कोई ऐसा प्राइम, आज का प्राइम मिनिस्टर तो अपने सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में सिर्फ 24 घंटे में 1.5 करोड़ रुपए खर्चा करता। आज का प्राइम मिनिस्टर 10 लाख रुपए का सिर्फ सूट पहनता। आज का प्राइम मिनिस्टर 3.5 लाख का पेन इस्तेमाल करता। ऑमलेट बनकर भी पता नहीं कौन से मुल्क से आता। हमारे औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैह अखंड भारत पर हुकूमत करने वाले ने 1 रुपए तक नहीं लिया। 25,000 करोड़ रुपए जमा हुए पीएमओ फंड में कोरोना के जमाने में। कहां पैसा गया प्राइम मिनिस्टर साहब, हिसाब देंगे? नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि आपने अपने खुदा को अदानी को दिए वो पैसे जो उन्होंने 20,000 करोड़ रुपए शेयर मार्केट के अंदर लगाया। हमारे बादशाहों ने गद्दारी नहीं की, बल्कि औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैह जब चले तो जब वहां पहुंचे वहां पर बनारस के अंदर वो नहर और उस नदी के तट पर पहुंचे तो वहां पर एक पूजा का आयोजन चल रहा था, कोई त्योहार चल रहा था। वहां के लोकल नेताओं ने, राजाओं ने कहा कि बादशाह सलामत, आप तो महाराजा हैं हमारे, आप तो हमारे सुप्रीमो पीएम हैं, इसलिए काम कीजिए ना, आप जरा 2 दिन रुक जाइए ताकि ये पूजा हो जाए, क्योंकि गंगा के दोनों तरफ लाइन में और सड़कों में समाज की बहु बेटियां पूजा स्नान कर रही है। आपको जाने में दिक्कत होगी, आपको जाने में तकलीफ होगी, इसीलिए आप यहीं पर रुक जाएं, हम इंतजाम करते हैं आपके रुकने का। तो उस वक्त औरंगजेब ने इनकार नहीं किया। औरंगजेब ने कहा कि क्यों नहीं, मैं इस देश का सुप्रीमो हूं, मैं इस देश का महाराजा हूं, तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर है, मैं रुकता हूं। रुक गए। रात में समाज की सारी बच्चियां पूजा करके और अर्चना करके गंगा स्नान करके सारी लड़की, सारी समाज की नारी अपने अपने घर पर पहुंच जाती, लेकिन 2 लड़की नहीं पहुंचती। 2 लड़की उनके माँ बाप ढूंढते, हमारी 2 बेटी गायब है, अलग अलग घर से 2 बेटी गायब है। ये खबर पहुंच जाती है पूरे शहर में, औरंगजेब के भी कान में पहुंचती। औरंगजेब भी अपने जो उनके जो मुसाहिबीन थे, उनके जो बॉडीगार्ड्स थे, उनके जो सिक्योरिटी के लोग थे, उनको भी कहा कि ऐ लोगों, हमारे गार्ड के लोगों, जाओ उन दोनों बेटी को ढूंढो। बेटी हिंदू की थी। अगर औरंगजेब धार्मिक होता, अगर औरंगजेब तशद्दुद परस्त होता, तो फिर हिंदू समाज की बेटी जब गुम हुई तो उनसे उनको और खुश होना था, लेकिन खुश नहीं हुआ। उन्होंने राज धर्म को निभाया। उन्होंने कहा कि बेटी गुम हुई है, बेटी अगर समाज से गायब है तो मुझसे पहले सवाल होना चाहिए, और मैं कुर्सी इख्तिदार पर बैठे हुए मैं इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता। सबक है आज के प्राइम मिनिस्टर आपको, सबक है आपके उत्तर प्रदेश के सीएम साहब आपको, सबक है आज के दुनिया के बादशाहों आपको। अगर बेटी की इज्जत लूटी गई तो उन बेटी के रेपिस्टों को कैफर किरदार तक पहुंचाओ। अगर बेटी का बलात्कार होता है, कहां मथुरा, झांसी के अंदर, मथुरा के अंदर बेटी की इज्जत लूटी गई। उस बेटी की वो शूद्र थी, यानी आपके धर्म के मुताबिक, आपके अकीदे के मुताबिक नापाक थी। हालांकि कोई इंसान नापाक नहीं होता,
क्योंकि कहा गया मंत्रों के अंदर शूद्रो ब्रह्मण तामिति ब्रह्मण शैति शूद्रताम क्षेत्रियो याति वितरत्वम विघादुवीच्यम तथे चचा सएक एवात्रपति परजानाम कथम पुनर्जाति कीर्ता परभेदा। कोई इंसान नापाक नहीं होता, तुम्हारा दिमाग नापाक है, तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा हुआ है, तुम्हारे दिमाग में जानवरों की मोहब्बत है, इंसानों की मोहब्बत नहीं। उस बेटी की इज्जत लूटी गई, उसको रातों रात जलाकर भस्म कर दिया गया। अगर बेटी के तई सम्मान और मोहब्बत होती, कहां से बेटी के तई मोहब्बत होगी? एक ने तो शादी नहीं की है, एक ने तो अपनी उनके बच्चे नहीं है, कहां से बेटी की मोहब्बत होगी? और एक ने शादी की है तो 42 साल से अपनी बीवी को अहमदाबाद के अंदर छोड़े हुए हैं। औरत का सम्मान क्या होता है? जो बीवी रखता है, जिसकी बेटियां हैं, जिसकी माएं हैं, जिसके माता पिता हैं, उनसे पूछो कि बेटी का सम्मान क्या होता है। ये तो ऐसे हैं, ये इनसे अलग हैं। तो औरंगजेब ने कहा कि ढूंढो जरा। जब ढूंढा गया तो पता चला कि एक सुरंग में, एक तहखाने में शिव जी की, विश्वनाथ की मंदिर ये मूर्ति है। उसी के किनारे में दोनों बच्ची वहां पर बरहाना हालत में पड़ी हुई है, नंगे हालत में पड़ी हुई है। उन बच्चों को होश में लाया गया। उन बच्चियों ने कहा कि हमारे साथ बलात्कार हुआ है, हमारी इज्जत लूटी गई है। किसने लूटा? किसने ये हालत की तुम्हारे? ये जो यहाँ के संत हैं, यहाँ के जो महाराज हैं, जो पूजा अर्चना कराते हैं, उन्होंने मेरे साथ जोर जबरदस्ती की और मेरा बलात्कार उन्होंने किया। और कोई बैद नहीं, जब आसाराम बापू कर सकता है, जो जेल के अंदर बंद है, बाबा गुरमीत सिंह राम रहीम कर सकता है। सैकड़ों ऐसे प्रूफ हैं इस धरती के ऊपर जो धार्मिक लोग बच्चों की इज्जत लूटते हैं अपने अपने आश्रम के अंदर, अपने अपने जगहों के अंदर में बैरक है। तो उन्होंने कहा, बेटियों को उठाया सबने, लोकल नेता, लोकल जितने भी राजा थे वो सब के सब हिंदू समाज से थे, काशी, वाराणसी, बनारस के अंदर। तो सबने कहा कि ये जगह तो अपवित्र हो गई, ये मंदिर भी, ये मूर्ति भी खंडित हो गई, इस जगह को एक काम करो, तोड़ दो। औरंगजेब तक आवाज पहुंची तो औरंगजेब ने सबको बुलाया और सबको कहा कि तुम इस मंदिर को, तुम इस मूर्ति को एक काम करो, ये जो मंदिर है अगर तुम लोग ढाना चाहते हो तो मंदिर को तुम लोग ढा सकते हो, लेकिन इस मूर्ति की क्या गलती है? ये जो विश्वनाथ की मूर्ति है इसको मत तोड़ो, इसमें बहुत पैसे लगे हैं, बड़ी मेहनत हुई है, इससे तुम्हारा आस्था जुड़ा हुआ है। जिसने गुनाह किया है, जिस जगह पर गुनाह किया है, वो जगह तुम्हारे अकीदे के मुताबिक नापाक हो सकती है। इसलिए एक काम करो, जगह को तुम लोग तोड़ सकते हो लेकिन विश्वनाथ की मंदिर को मत तोड़ो, ये विश्वनाथ की मूर्ति को मत तोड़ो। विश्वनाथ जी की मूर्ति उठाकर दूसरी जगह पर रखता है, रखवाता है कौन? औरंगजेब। अगर अब्दुल्ला झूठ बोलता है, डॉक्टर BN पांडे की रिपोर्ट, बट्टा सीतारमन की किताब पर और पत्थर उठाकर देखो नालायको, जाहिलो, अकल के दुश्मनों। औरंगजेब ने उस मूर्ति को उठाकर दूसरी जगह रखवाता है, उस मंदिर को तोड़ दिया जाता है औरंगजेब के जरिए नहीं, वहां के खुद लोकल इंसानों के जरिए, वहां के राजाओं के जरिए से कि ये जगह नापाक हो गई, बेटी की इज्जत लूटी गई, तो हम इस जगह को नहीं देखना चाहते। औरंगजेब ने उस मूर्ति को दूसरी जगह पर रखवाया और औरंगजेब खड़े होकर उस मूर्ति के ऊपर फिर भव्य मंदिर बनाया। उसी मंदिर का नाम आज काशी विश्वनाथ की मंदिर है जो बनारस के अंदर मौजूद है। वही काशी विश्वनाथ की मंदिर को औरंगजेब ने नहीं बनाया। जब आसाम गए, कामाख्या देवी की मंदिर को बनाने वाला औरंगजेब था। जब ये उज्जैन गए, महाकाली की मंदिर को बनाने वाला यही औरंगजेब था। और कई जगहों के ऊपर औरंगजेब ने मंदिरें बनाई हैं। जब ये मुंगेर पहुंचे तो वहां सीता कुंड जो गर्म पानी निकलता है, वहां पर 70 बीघा जमीन औरंगजेब ने अता किया है सीता कुंड को। ये तो टीवी पर नहीं चलाया जाता, ये कभी भी डिबेट में नहीं आता, सिर्फ अपने डुप्लीकेट खुदाओं की चापलूसी करते हैं ये लोग। और फिर नफरत की बातें कि मंदिर तोड़कर बनाया गया, मंदिर तोड़कर बनाया गया। मंदिर 100 मंदिर तोड़कर अगर मस्जिद बनाया जाए तो वो मस्जिद जायज नहीं है। इस्लाम में जायज ही नहीं है मंदिर तोड़कर किसी
जमीन को कब्जा करके उसके ऊपर मंदिर बनाना, तो कैसी बात करते हो।